देखो अब हम यहाँ पे हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, जहां पे हम रिसिप्ट करेंगे कैश और यहाँ पे करेंगे सेल। जब हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा नेम ऑफ आइटम, क्या आपको आइटम सेल करना। हमने यहाँ पे आइटम नेम दिया मिडास फैन। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स ओपन हो जाएगी। हमारे पास ये सभी आइटम है, लेकिन इसमें से सब जीरो है। दो चीज हमारे पास है, एचपी कंप्यूटर्स है और मिडास फैन है। तो एचपी कंप्यूटर्स तो जो है महंगा है, मिडास फैन हम सेल करना चाह रहे हैं जिसकी कीमत 1000 रुपए है जब हमने खरीदा था। अब हमें सेल करनी 5000 रुपए की, तो 5000 रुपए की अगर सेल करनी तो मिडास फैन हमने सेलेक्ट कर लिया। गोडाउन से भी वो सिलेक्ट करना जहां पर हमने लिए हुए है, क्योंकि खरीद तो हम कहीं से भी सकते हैं, बेचना वहीं से है जहां पर हमारे पास है, जिस गोडाउन में है हमारे पास। तो उस तरह से हम यहां से करेंगे। तो यहां पे मेरठ सेलेक्ट कर लगे, क्वांटिटी कितना करें कि 5000 की सेल हो जा। मैंने सपोज यहां पे क्या करा, 2 फैन सेल कर दिए और एक की कीमत 2500 रुपए रखी, क्योंकि मैंने जो खरीदे थे ये कितना खरीदा था 1000 रुपए का, सेल कर दिया 2500 रुपए का, तो 1500 रुपए प्रॉफिट हो गया। या तो आप इस तरह से कर लो, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां से एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद एंटर कर दिया, चेक करके देखना। तो यहां पे गए प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल अकाउंट्स पे गए, यहां पे देखो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 3000 रुपए का, क्योंकि 2 फैन सेल किए, 1000 रुपए का एक फैन था, तो 2 फैन बेचे तो 3000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। अब अगर इसमें हम चेंज करें, एंटर कर दिया, मैं इस एंट्री को चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं चाह रहा हूं इतना प्रॉफिट ना लेगा, कम प्रॉफिट हमें लेना। 4 फैन सेल कर दिए, एक फैन की कीमत 1250 रुपए है, तो 5000 रुपए हो गया। अब ये इस तरह से हो गया, एंटर कर लो। एंटर करने के बाद बाहर निकलो इससे, तो अब नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 1000 रुपए का, क्योंकि 250 रुपए प्लस हमने ऐड किए, सिर्फ एक पीस पे 250 रुपए हमने प्रॉफिट लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेल की एंट्री कर सकते हैं। एक बार ये आप यहां से नोट कर लो कि इतने पीस सेल किए, इतने रुपए का किया, तो आपको याद रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री सेल के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी स्टॉक सेल करेंगे जो हमारे पास होगा, और नेट प्रॉफिट के साथ करेंगे जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि जितने का हमने खरीदा उतने का अगर बेचेंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे उस तरह से, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट तब होगा जब आप उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी इसमें बचत करोगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं।